हेलो साथियों, जय हिंद। कैसे हो आप सभी? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और सब लोग अपनी तैयारी में लग रहे होंगे। जैसा आप लोगों को आपके सामने स्लाइड में दिखाई दे रहा होगा, कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई है। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथों के पसीनों में होती है। तो दोस्तों, जो कामयाबी है हाथों की लकीरों में नहीं, माथों के पसीने बहाने से कामयाबी मिलती है। ये सच कहा गया है, क्योंकि कामयाब वही लोग होते हैं जो कि खून पसीना एक कर देते हैं और दिन रात अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहते हैं। इसलिए किस्मत के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि मेहनत करते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। साथियों, जो लोग किस्मत के भरोसे बैठे रहते हैं वो बैठे रह जाएंगे, लेकिन आपको साल 2025 में सरकारी नौकरी लगनी है और अपने घर वालों के सपने पूरे करने हैं, आप लोगों के सपने पूरे करने हैं और अपने घर वालों को फोर व्हीलर में घुमाना है दोस्तों। इसलिए जुनून और जोश से लग जाओ अपनी तैयारी में, क्योंकि 2025 भर्तियों का दौर है। बहुत सारी भर्तियां आपके सामने और भी आने वाली हैं। जैसे आपके सामने पशु परिचर की बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसका एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके बाद पशुधन सहायक एलएसए की वैकेंसी 13 जून 2025 को एग्ज़ाम है। नवंबर में आपके सामने लेबर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है और पटवारी की बहुत जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है। इसलिए आप लोग तैयारी में लगे रहिए। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए दोस्तों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, सूर्यमल मिश्रण द्वारा लिखित वंश भास्कर को किसने पूर्ण किया? दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं, वंश भास्कर और वीर सतसई जैसी महान रचनाएं, ये दोनों महान प्रसिद्ध रही हैं। सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं हैं। इनके अलावा भी सूर्यमल मिश्रण के द्वारा और भी पुस्तकें लिखी गई हैं। दोस्तों, जो सूर्यमल मिश्रण महान कवि हुए हैं, तो इनके द्वारा वंश भास्कर लिखा गया, तो लेकिन इनको पूरा नहीं किया था इसको। तो वंश भास्कर किसने पूर्ण किया? ऑप्शन ए है आपके पास मुरारी दान, बी ऑप्शन शिवदान, सी ऑप्शन करणीदान, डी ऑप्शन वीरबाण। तो दोस्तों, जो मुरारी दान उनकी रचना रही है उसको पूर्ण किया गया था। वंश भास्कर जो रचना है उसको पूर्ण किया था मुरारी दान के द्वारा। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान की लेखिका कौन है? लव स्टोरीज पुस्तक का नाम है लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान। किसके द्वारा लिखी गई? ऑप्शन ए अरुणा रॉय, बी ऑप्शन लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सी ऑप्शन गायत्री देवी, डी ऑप्शन सुमित्रा सिंह। दोस्तों, जो लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान बुक हैं ये लिखी गई हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो मुख्य मुख्य पुस्तकें हैं आपको याद होनी चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थानी भाषा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? राजस्थानी भाषा दिवस। ऑप्शन ए 21 फरवरी, बी ऑप्शन 22 जनवरी, सी ऑप्शन 14 सितंबर, डी ऑप्शन 15 अगस्त। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है। और दोस्तों, जो हिंदी दिवस है ये मनाया जाता है आपके, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। 15 अगस्त अपना स्वतंत्रता दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीका के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए रतन सिंह, बी ऑप्शन महाराणा प्रताप, सी ऑप्शन महाराणा कुंभा, डी ऑप्शन उदय सिंह। कीका के नाम से प्रसिद्ध है हमारे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, जिनका जन्म हुआ था दोस्तों 9 मई 1540 को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप का जन्म हुआ और 1572 को इनका राज्याभिषेक किया गया गोगुंदा गांव में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए चंबल, बी ऑप्शन लूणी, सी ऑप्शन बनास, डी ऑप्शन माही। राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है दोस्तों आपके चंबल नदी को, जो कि एमपी से जाना पाओ की पहाड़ियों से निकलती हैं। जाना पाओ की पहाड़ियाँ।
जाना पाओ की पहाड़ियाँ महू एमपी से निकलती हैं दोस्तों। लूणी नदी आपके नाग पहाड़ अजमेर से निकलती हैं साथियों। और बनास खमनोर की पहाड़ियाँ से निकलती हैं राजसमंद से। माही नदी आपके अममोरू पर्वत धार जिला एमपी से निकलती हैं। धार एमपी से निकलती हैं माही नदी। और माही परियोजना से 2 जिले लाभान्वित हैं दोस्तों अपने, राजस्थान और गुजरात, जिसके अंतर्गत राजस्थान को 45% अनुपात और 55% हिस्सेदारी राजस्थान की है साथियों। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हवा महल कितने मंजिला हैं? ऑप्शन ए 5, बी ऑप्शन 6, सी ऑप्शन 7, डी ऑप्शन 9। हवा महल है आपके 5 मंजिला और इसका निर्माण 1799 ईस्वी में 799 में सवाई प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया और इसकी 5 मंजिलें हैं। पाँचों मंजिले के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। मैं बता दूं आपको, शरद रतन विचित्र, शरद रतन विचित्र, इसके बाद चौथी मंजिलें प्रकाश हवा। ये 5 मंजिलें और सबसे बड़ी बात इनका क्रम पूछा जाता है दोस्तों, तो ये मैंने आपके सामने क्रम से ही लिखी हैं। पाँचों मंजिलों के नाम है शरद रतन विचित्र प्रकाश और हवा। 5 मंजिल हवा महल है जो कि आपके जयपुर जिले में स्थित है। सब लोग इससे परिचित हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? ऑप्शन ए रतन सिंह, बी ऑप्शन उदा, सी ऑप्शन रायमल, डी ऑप्शन राज सिंह। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? तो कुंभा की हत्या की थी आपके उदा ने, जो कि कुंभा का पुत्र है साथियों, जो इसको मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मेवाड़ साम्राज्य का पितृहंता कहा जाता है। इनके बारे में कहानी है, जब ये अपने पिता को सीक्रेट बात करने के लिए एक पहाड़ी पर लेके गए थे और इनके पिता इन्होंने नशे में कर दिए, तो नशे में होने के बाद इनको पिता को वहाँ से पहाड़ी से नीचे धक्का दे के गिरा दिया था और पिता की मृत्यु हो गई थी साथियों। इसलिए इसको मेवाड़ का पितृहंता कहा जाता है, महाराणा उदा को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बनास नदी की लंबाई कितनी है? ऑप्शन ए 225, बी ऑप्शन 520, सी ऑप्शन 350, डी ऑप्शन 480। बनास नदी की लंबाई है आपके पास 480 किलोमीटर है दोस्तों। 480 किलोमीटर। आप इसे 520 किलोमीटर भी पढ़ सकते हो किताबों में, आप लोगों को दोनों याद रखना है, लेकिन 480 सही है ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर करेक्ट, क्योंकि राजस्थान सरकार की किताबों में 480 दे रखी है। और बनास नदी का उद्गम खमनोर की पहाड़ियाँ राजसमंद में होता है। पूर्णतः राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है, ये केवल और केवल राजस्थान में बहती हैं, इसलिए पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी। केवल आपसे राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो आंसर हो जाएगा दोस्तों चंबल, और पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी पूछे तो बनास नदी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन ए आकोला, बी ऑप्शन मोलेला, सी ऑप्शन हरजी गांव, डी ऑप्शन प्रतापगढ़। दाबू प्रिंट के लिए आपके आकोला गांव चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? ऑप्शन ए बीकानेर के पुंगल क्षेत्र में, बी ऑप्शन लूणी बेसिन के पश्चिम भाग में, सी ऑप्शन जैसलमेर के रामगढ़ क्षेत्र में, डी ऑप्शन अजमेर जिले की पुष्कर की पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर है बीकानेर के पुंगल क्षेत्र के चारों ओर अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं जो कि पवन की दिशा के समानांतर समकोण पर बनते हैं,
ये जो टीले के समान दिखाई देते हैं। अनुदैर्ध्य जिनमें बिना अवरोध के बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, लाठी सीरीज क्या है? ऑप्शन ए भूमिगत जल पट्टी, बी ऑप्शन सेवन घास पट्टी, सी ऑप्शन भूमि संरक्षण कार्यक्रम, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। लाठी सीरीज क्या है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है साथियों। थैंक यू।